श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे कार्तिक छठ पूजा की कथा और साथ ही जानेंगे उसकी पूजा सामग्री और उसकी पूजा विधि। दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में से देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थी, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मर्त पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरा मिलकर भोजन तैयार करते हैं और दोपहर में इसे सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। संध्या काल में सूर्य की पूजा के बाद महिलाएं उस दिन के व्रत का पालन करती हैं। अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर सूरज की पूजा की जाती है। छठ पूजा की सामग्री। इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में से दूध, धूप, गुड़, जल, थाली, लोटा, चावल, सिंदूर, दीपक, नए वस्त्र, बांस की 2 टोकरी, पानी वाला नारियल, पत्ते लगे गन्ने या बांस, अदरक का हरा पौधा, धूप बत्ती या अगरबत्ती, नाशपाती या शक्करकंदी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी आदि। छठ पूजा निर्जला व्रत विधि। छठ पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर छठ के व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज को संध्या अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें और जल से अर्घ दें। जिन टोकरियों का इस्तेमाल आप पूजा में कर रहे हैं, उसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियां ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियां सूप में रखी होनी चाहिए। पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दें।